Hello, my dear children. Welcome to my class. And children, in the chapter linear equation two variables, you might have done these type of questions. और स्पेशली आपने वो क्वेश्चन जरूर करे हैं जिसके अंदर कहता है ना कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के या फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन क्वेश्चन हम लोग काफ़ी करते हैं हम लोग, लेकिन कंडीशन का जब नो सॉल्यूशन की बात आती है तो बच्चे थोड़ा कम करते हैं उसको. ठीक. सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन इन विच द कंडीशन इज गिवन नो सॉल्यूशन. सो लेट मी रीड आउट दिस क्वेश्चन. एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, अब फिर चलते हैं आगे. फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस kx plus 3y is equal to k minus 3 and 12x plus ky is equal to k has no solution. अब नो सॉल्यूशन में कंडीशन क्या है वो सबको मालूम है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. ये कंडीशन सबको मालूम है. यहां पर क्या है, साइन ऑफ इक्वलिटी भी और साइन ऑफ इनइक्वलिटी भी है, दोनों साइंस यहां पर है. तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम वी विल फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2. हम सारी वैल्यूज निकालेंगे. तो पहले वैल्यूज निकालते हैं. द फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन kx प्लस 3y इज इक्वल टू k माइनस 3. So with the help of this equation, I am going to find out the values of a1, b1 and c1. So my dear children, the value of a1, it's given k. b1 means the coefficient of y, it's 3. c1, the last value, c1, this is k minus 3. इसको लॉक करेंगे आप. Come for the second equation. And second equation is given कि 12x plus ky is equal to k. This is given, children. The value of a2 is given 12. b2 it's given k. c2 the value is given k again. इसे भी लॉक करेंगे हम लोग. आप ध्यान देंगे सब लोग. राइट ऑन दिस कंडीशन, सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. पहले इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं. द वैल्यू ऑफ a1 इज कितना, द a1 इज गिवन k, a2 इट्स गिवन 12 is equal to, what is b1, it's 3, what is b2, it's given k, c1 is given k minus 3, c2 it's given k. यहां पर एक चीज ध्यान रख के चलेंगे सब लोग. सॉरी, द साइन ऑफ इनइक्वलिटी शुड बी देयर. यहां पर ये साइन आएगा. वी हैव 3 डिफरेंट कंडीशंस हियर. यहां पर 3 डिफरेंट कंडीशंस मेरे पास हैं. कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक, मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं उसको. a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2. ये मेरा पहला पार्ट होगा जो मैं सॉल्व करूंगा. उसके बाद आई विल टेक b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. ये सेकेंड पोर्शन. थर्ड आई विल टेक a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. ये 3 कंडीशंस मैं यहां पर सॉल्व करूंगा. कैसे कर रहा हूं ध्यान देकर चलना सब लोग. सबसे पहले इसको लेकर चलते हैं हम लोग. क्लियर? और यहां साइड में करते हैं इसको हम लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2. a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2. व्हाट इज a1? दैट इज k अपॉन 12 ऑलरेडी रिटन. तो k अपॉन 12 इज इक्वल टू, this is 3 upon k. My dear children, cross multiplication. So I am getting k square is equal to 12 into 3, that is 36.
के स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो जब के निकालेंगे तो यहां पर लेके चलेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 36, प्लस माइनस दैट इज मैंडेटरी, अंडर रूट साइन से पहले हमेशा प्लस माइनस जरूर निकालते हैं। दिस वी हैव डन इन चैप्टर नंबर 2, दैट मीन्स इन पॉलिनोमल्स। सबको मालूम है कि दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल। अगर आप ध्यान दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, और क्वाड्रेटिक का मतलब इट्स डिग्री इज 2। अगर इसकी डिग्री 2 हो गई तो इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो भी इसमें 2 ही होने चाहिए। तो दैट्स वाई वी राइट ऑन प्लस माइनस अंडर रूट 36। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट 36 का मतलब है इसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों 6। तो यहां पर आपको दो वैल्यूज मिल रही है, एक तो मिलेगी +6 एंड सेकेंड यू विल गेट -6। अब देखते हैं दोनों में से सही वैल्यू हमारी कौन सी निकलती है। नेक्स्ट आई विल अप्लाई b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। So b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. b1 upon b2 3 upon k is equal to k minus 3 upon k is not equal to k से k ही काट दो, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो 3 इज नॉट इक्वल टू k माइनस 3। सिंपली ध्यान रखकर चलना सब लोग। इस 3 को आप इधर शिफ्ट कर दें तो ये बन गया 3 + 3 इज नॉट इक्वल टू k। तो इट मीन्स हमें क्या मिला, k इज नॉट इक्वल टू 3 + 3 कितना 6। आई एम गेटिंग दिस वैल्यू। लेट मी कैलकुलेट द थर्ड वैल्यू ऑल्सो। थर्ड भी निकाल लेते हैं हम लोग। थर्ड कौन सा वाला, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। चलिए सर फिर वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। तो a1 अपॉन a2 k अपॉन 12 इज नॉट इक्वल टू व्हाट इज c1। c1 इज गिवन k माइनस 3 अपॉन k, c1 अपॉन c2। तो k माइनस 3 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन k इंटू k इट्स k स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 12 इंटू k माइनस 3। k स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 12k माइनस 36। दोनों टर्म्स को इधर ट्रांसपोज करो। k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36 इज नॉट इक्वल टू 0। ये सब लोग ध्यान रख के चलें। चलें, डू यू नो, अगर आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व करेंगे तो कुछ आपको मिलेगा। मालूम है क्या मिलेगा? पहली बात तो ये परफेक्ट स्क्वायर टर्म है। k स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ k, 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6 और मिडिल में साइन आ रहा है माइनस का। तो यहां पर एक आइडेंटिटी बनेगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आपके लिए बन गया k माइनस 6 का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। यहां से स्क्वायर हटा दो तो k माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। 6 को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा। एक बात और क्लियर कर दूं, जैसे पिछली बार किया था यहां पर कि k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, जैसे स्क्वायर यहां से हमने रिमूव किया था तो रिमूव करने पर प्लस माइनस आया था। अब यहां भी अगर स्क्वायर रिमूव करूंगा तो यहां प्लस माइनस यूज करूंगा। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, सो नो नीड टू पुट द साइन ऑफ प्लस माइनस। यहां पर प्लस माइनस यूज करने की जरूरत नहीं है इसमें। जब 6 को शिफ्ट करूंगा तो आई एम गेटिंग k इज नॉट इक्वल टू 6। अब ध्यान देना सारे बच्चे, 3 डिफरेंट कंडीशंस। इन 2 कंडीशंस आई एम गेटिंग k इज नॉट इक्वल टू 6। कह लें 6 नहीं होना चाहिए, 6 के अलावा कोई और वैल्यू वो चलेगी। कोई और वैल्यू पुट करेंगे तो वो नो सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगा वो, लेकिन 6 नहीं होना चाहिए। तो चलो मैदान में आओ। तो यहां पर हमें 2 वैल्यूज मिली थी क्या की, एक तो मिली +6 एक मिली -6। तो उसने पहले मना कर दिया कि k 6 के बराबर नहीं होना चाहिए, +6 के बराबर, तो इसके बराबर नहीं होगा। क्या बचा, k इज इक्वल टू -6। तो इसका मतलब द वैल्यू ऑफ k, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k विल बी इक्वल टू -6। दिस इज द आंसर।
Right, children? And children, if you're not subscribed my channel, so you're requested to subscribe my channel, children. Right? And I want your positive answer also, and try to give me comment also. And if possible, if you like it, अगर आपको अच्छा लगे, so I want your likes also. Right? Thank you very much.